सच कहूं रानो तो तुमसे दूर जाकर ही मैं जान पाया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्यार भी इंसान को कितना बदल देता है। वेदांत, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? वेदांत, चलो ना कहीं चलते हैं। हम पिक्चर देखने चले? गुड आइडिया। चलो फिल्म देखने चलते हैं। अरे ब्रदर, तुम कब आए? मैं बस अभी आया। मैं और रानू सोच रहे थे कि बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है तो साथ साथ फिल्म दिखाते हैं। नहीं वेदांत, तुम लोग जाओ, मैं दिशा के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ। जीजू, मैं जाके दी से पूछती हूँ। अगर दी ने हाँ कह दिया तो फिर आपको भी चलना पड़ेगा। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? गुड आइडिया रानू। एक काम करते हैं, तुम दिशा को तैयार करो, ब्रदर खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे साथ में चलने के लिए। मैं दी से बात करके आती हूँ। गेट रेडी ब्रदर। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम भी तो सुने। कुछ नहीं मॉम, हम लोग सोच रहे थे कि साथ में जाकर एक फिल्म देखा है। अरे वाह, हम भी चलते हैं। कई दिनों से हमने फिल्म नहीं देखी। पर दिशा तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है दिशा? पता नहीं, हमें कहाँ बताकर जाती है वो। पर वो आया था उससे मिलने। वो क्या नाम है उसका? सनी वो, अरे हाँ, सत्यजीत मलिक। उसके बाद दिशा कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। वेदांत, दी अपने कपड़े भी नहीं है। अब दिशा डिक्के को मारो गोली, हम 3 चलते हैं। वेदांत, वो मेरा मूड नहीं है। आप दोनों चले जाओ। नहीं, जान ही दो रानू। और रात को मैं भी ठीक से नहीं सो पाया, कुछ सर में दर्द है। लेट्स कैंसिल दैट। चलो। हमें बेवकूफ समझते हो? हम सब समझ रहे हैं। बस अब तूफान आने ही वाला है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है पापा, तुमने कानून की नजरों में डीके को बेगुनाह साबित कर दिया। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं आज। पर भगवान, मेरे मन में डीके को लेकर जो शक है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों मेरा मन क्यों डीके को गुनहगार मान रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्या के बार बार कहने पर मेरे मन में ये बात घर कर गई है? पापा, मेरे मन का शक भी खत्म कर दो। हेलो। हाँ दिशा, कहाँ पर हो तुम? मैं मंदिर में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, घर पर आ जाओ। आज तुम जल्दी घर आ गए? हाँ, वो आज कुछ खास काम नहीं था, तुम घर पर आ जाओ। अभी आती हूँ। ओके दिशा। इतना शक करने के बाद मैं डीके की नजरों का सामना कैसे कर पाऊंगी? दिशा बेटी, आज हमारे इस मंदिर को 50 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए आज शाम को एक बहुत बड़ी पूजा है। आप जरूर आइएगा। जी जरूर आऊंगी। अगर आज मैं डीके को यहाँ लाने में कामयाब हो गई तो मैं समझूंगी कि वो वाकई बेगुनाह है। अगर डीके मेरे साथ मंदिर आ गया तो मेरे सारे वहम, सारे शक दूर हो जाएंगे। I cannot believe it.
हमारे ऑफिस में कोई चोरी कैसे कर सकता है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद? मैं जानता हूं कि ये काम सिर्फ डीके ही कर सकता है। उसी ने ऑफिस के किसी आदमी को पैसे देकर ये काम करा है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो। सीढ़ी अपने हाथों से यहां पर रखी है यार। जूनियर, इससे पहले भी कई बार हम लोग देख चुके हैं, सीढ़ी यहाँ पे नहीं है जूनियर। तो कहां है सीढ़ी? कहां है? तुम जानते हो उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? कौन है हमारे ऑफिस में वो गद्दार जिसने डीके के साथ मिलकर वो सीढ़ी उस तक पहुंचाई है? बताओ। रिलैक्स जूनियर, रिलैक्स। देख रही हो क्या हालत हो गई जूनियर की। संभालो इन्हें, इस वक्त इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तो डर है कि इनके गुस्से में ये कुछ कर ना बैठे। जी क्या कर रहे हो? Just calm down, अपने आप को संभालो। मैं आपको संभालूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती हो ना कि सीडी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी? मेरे ही ऑफिस के किसी गद्दार ने डीके के साथ मिलकर उसको वो सीडी दी है। Calm down. Just calm down, relax. You can't do this. उस आदमी को पकड़ने के लिए तुम्हें खुद होश में आना होगा। Just relax. मिल जाएगा वो आदमी। मेरे ऑफिस से वो सीडी चुराई किसने? अली, तुम चिंता मत करो। जो सीडी तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली थी, उसे मैं अपनी आंखों के सामने जला रहा हूं अली। तुम्हें कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी अली। ये सबूत मैं अपनी आंखों के सामने जला रहा हूं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बली। बहुत जल्द अब तुमसे मुलाकात होगी अली। बाय बाय। I'm really very sorry. तुम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारे पाने की सीधी चर्चा। ये लो प्रसाद। ये क्या? ये तुम बात बात पर मंदिर क्यों भाग जाती हो तेजा? मंदिर जाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। जब मन करे मंदिर चले जाना चाहिए। वैसे भी मुझे जब भी कोई उलझन होती है ना, मैं मंदिर चली जाती हूँ भगवान से उलझन के बारे में बात करने के लिए। तो आज क्या उलझन थी तुम्हारी? क्या वो उलझन सुलझा दी भगवान ने? हाँ, एक तरह से। हर उलझन सुलझाने का भगवान का अपना ही तरीका होता है। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अच्छा, तो क्या थे तुम्हारे सवाल? मैं सत्या को लेकर परेशान थी। ओह माय गॉड, ये सत्या कब पीछा छोड़ेगा हमारा? खैर, तुम उसे लेकर क्यों परेशान थी? पता है डीके, सत्या तुम्हारे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कह रहा था अली भाई की तरह तुम भी चोर हो, स्मगलर हो। कह रहा था कि गैर कानूनी काम करते हो। यहां तक कि उसने तो यह भी कहा था कि वो नेशनल म्यूजियम वाली चोरी में भी तुम्हारा ही हाथ है और तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करके तुम्हें भी जेल भिजवाएगा। अच्छा, और तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? क्यों? नहीं डीके, मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तो उल्टी सीधी बातों पर मैं क्यों भरोसा करूंगी? मुझे तो सिर्फ तुम पर भरोसा है, सिर्फ तुम पर। मैं जानती हूं कि कभी भी तुम कोई उल्टा सीधा काम कर ही नहीं सकते, और ये भी जानती हूं कि कभी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। नहीं दिशा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा? नहीं, मुझे पता है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। पता है डीके, मैंने अली भाई के लिए प्रार्थना की थी कि उनकी रिहाई हो जाए, और उनकी रिहाई हो गई, जिससे यह भी साबित हो गया कि तुम भी बेगुनाह हो। मुझे पता था तुम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। सत्या की सारी बातें झूठ साबित हो गई।
जीत, चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ। भूल जाऊं? शाला तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम उस सीडी को भूलने को कह रही हो जो मेरे लिए इतनी जरूरी थी। शाला वो सीडी था जिसके बल पर मैं डीके और अली दोनों को सलाखों के पीछे डाल सकता था, लेकिन आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि जो मैं कह रहा था वो सच था। इवन दिशा, वो भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। लेकिन किससे की होगी ये चोरी? जी, तुम इतना मत सोचो। शाला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ना सोचो। पता नहीं शाला, मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूं। कोई भी नहीं है मेरे आसपास। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं किसी को अपने दिल की बात कहूं, किसी के कंधे का सहारा लूं। जीत, प्लीज तुम अपने आप को अकेला मत कहो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज तुम अपने आप को इस तरह से अकेला मत समझो। दिशा, क्या कर रही हो? अच्छा, वेदांत तो रानू पिक्चर जा रही है, क्यों ना हम भी चले पिक्चर देखने? बहुत दिन हो गए। मुझे कहीं नहीं जाना डीके, मैं घर पर ही आराम करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, पिक्चर छोड़ो, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगी। क्या दिशा, तो तुम आज घर पर ही रहना चाहती हो? तो ठीक है भाई, आज हम घर पर ही रहेंगे। डीके, ये क्या कर रहे हो तुम? घर में बहुत लोग हैं, कोई देख लेगा। अरे देखने तो दिशा, मुझे किसी की परवाह नहीं। अब ये हाथ तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम मेरे साथ बाहर जाने को तैयार नहीं हो जाती। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। तो रानू कहीं भी शुरू कर देते अपनी रासलीला। इस तरह हंसते खिलखिलाते नहीं देख सकते हम। ये अच्छा नहीं हो रहा है। इन दोनों को एक नहीं होने देंगे हम, क्योंकि अगर ये दोनों लैला मजनू बन गए तो कारगी तुम्हारे टूमच का क्या होगा? नहीं, मैंने बोल दिया ना। अच्छा, मंदिर चलते हैं, ओके? हाँ, मंदिर चलते हैं। तुम ये बताओ कि जब मैंने तुमसे पहले पूछा था कि मंदिर चलते हैं तो तुमने मना क्यों किया था? ओह, तो अब मुझे समझ आया कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है ना? नाउ आई अंडरस्टैंड योर गेम। चलो भाई, हम चलते हैं मंदिर, ओके? ठीक है। जिससे भी ये सीडी चुराई होगी, उसका सिर्फ यही मकसद होगा कि डीके पर से सारा शक खत्म हो सके। और ये चोरी कोई और नहीं, खुद डीके सहगल ही कर सकता है, क्योंकि किसी और को सीडी की चोरी से फायदा हो ही नहीं सकता। इसलिए होना हो ये सीडी डीके सहगल के पास ही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
कर। आरती लीजिए। लीजिए आरती लीजिए। भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रखे। अखंड सौभाग्यवती भव दिशा बेटी। लीजिए आप सब आरती लीजिए। अलग खोल पलक, देख दुनिया की झलक। नेक दिल लड़की। ए मामा आगे बढ़ो। मुझे रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इस पवित्र देवी को परमात्मा का संदेश देने आया हूँ। ऐ पवित्र देवी, तेरे सामने जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। सावधान हो जा। ऊपर वाले ने तुझे खबरदार करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए मैं तुझे खबरदार करने आया हूं। समझ जा, जिंदगी तेरा बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ये इम्तिहान तेरी श्रद्धा और ईमानदारी का है। लेकिन बाबा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी अभी दिया है। ये इम्तिहान उससे भी बड़ा होगा। मैं साफ साफ देख रहा हूं तेरे आसपास मंडराते हुए खतरों को। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तेरी जिंदगी में। अगर तुमने समझदारी से काम नहीं लिया तो तेरी जिंदगी बिखर सकती है। हवा, बकवास बंद करो, चलो दिशा। ऐ नेक दिल पवित्र आत्मा, संभल कर रहना। परमात्मा के संदेश को याद रखना। होशियार रहना, सावधान रहना। डीके, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दिशा, डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस बेवकूफ फकीर की बातों में मत आओ। चलो तुम। और दूसरे के लिए जीने वाले नेक दिल इंसान, संभल कर रहना आने वाले खतरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तेरी जिंदगी में। अगर तूने समझदारी से काम नहीं लिया तो तेरी जिंदगी बिखर सकती है।